है तो आधार सेंटर खोलकर आप सरकारी काम करके महीने के 30 से 40 हजार रुपए आसानी से कमा सकते हैं। और इसमें आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत नहीं है। बस आपको अपना आधार सेंटर खोलकर लोगों का काम करना है, जैसे आधार बनाना है, आधार अपडेट करना है और इसके साथ साथ आप अन्य सरकारी सेवाएं भी दे सकते हैं। अगर आपको भी पता नहीं है कि आधार सेंटर कैसे खोलते हैं तो ये सीरीज पूरी देखिए। मैं आपको बताऊंगा कि आधार सेंटर के लिए जिस आधार ऑपरेटर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है वो आप कैसे ले सकते हैं और इसके साथ साथ क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत रहेगी, आपका कितना आवेदन चार्ज लगेगा और आपको कितना पढ़ा लिखा होना जरूरी है और कितने दिनों में आपको यह सर्टिफिकेट मिलेगा, इसकी ट्रेनिंग कितने दिनों की होने वाली है। तो यह सब मैं आपको इस सीरीज के अंदर बताने वाला हूं ताकि आपके हर सवाल इसमें क्लियर हो जाए। तो चलिए सीरीज स्टार्ट करते हैं। और ये सीरीज उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना जो कहते हैं काम तो करना चाहते हैं लेकिन काम नहीं मिल रहा। अब बात करते हैं आधार ऑपरेटर सर्टिफिकेट से आपको क्या लाभ होने वाला है। अगर आप आधार सेंटर खोलते हैं तो ये सर्टिफिकेट आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको आधार एनरोलमेंट से लेकर आधार अपडेट तक की सारी जानकारियों की ट्रेनिंग दी जाती है और यह ट्रेनिंग करीबन 6 महीने की होती है। जैसे ही आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो इसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिससे आप अपना आधार सेंटर खोल सकते हैं और अपने आधार सेंटर को भविष्य में सुरक्षित कर सकते हैं। और ट्रेनिंग के साथ साथ नए कौशल सीखने को मिलेंगे और नई नई जानकारियां देखने को मिलेगी जो कि आपको अपने आधार केंद्र पर सीखने को नहीं मिलती है। और यह परीक्षा आपकी ऑनलाइन कंप्यूटर के द्वारा होती है। जब भी आधार एनरोलमेंट सेंटर पर विज्ञप्ति निकलती है तो अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आपको वहां पर जॉब आसानी से मिल जाती है, क्योंकि आधार ऑपरेटर बनने के लिए ऑपरेटर सर्टिफिकेट होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। तो इस सर्टिफिकेट से आप जॉब आसानी से पा लेंगे। आधार ऑपरेटर और सुपरवाइजर का जो एग्जाम है NSEIT द्वारा करवाया जाता है। आपके आवेदन से लेकर परीक्षा देने तक और सर्टिफिकेट जारी होने तक का काम इसी संस्था द्वारा किया जाता है। इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है और इस आवेदन के लिए चार्ज देना पड़ता है जो ऑनलाइन ही कटता है और यह एग्जाम का चार्ज लगभग 470 रुपए के करीब होता है। इसके बाद आपका एग्जाम होता है और आपके एग्जाम में आए नंबरों के अनुसार आपको आधार ऑपरेटर और आधार सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट दिया जाता है। अगर आपके अच्छे अंक आते हैं तो आपको सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट दिया जाता है और आपके नंबर अगर कम बनते हैं तो इसके अंदर आधार ऑपरेटर का सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है। आधार ऑपरेटर सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप नागरिकों की सेवा कर सकते हैं और जन सेवा के साथ साथ अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। इससे आपकी बेरोजगारी दूर हो जाएगी और आप बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी मिलेगा। आधार ऑपरेटर सर्टिफिकेट लेने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स, आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए और आपके उस आधार कार्ड के अंदर आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए ताकि उस नंबर पर आपका OTP आ सके। और आवेदक को मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ये डिग्री आपके पास होनी चाहिए। आवेदक की जो आयु है वो 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। 18 वर्ष से अगर कम है तो आप इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आवेदक को कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो सबसे पहले आप कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज ले लीजिए। और आवेदक के आधार कार्ड में 3 माह के अंदर आवेदक का फोटो अपडेट किया गया होना चाहिए। अगर आपका फोटो आपने 3 महीने के भीतर अपडेट नहीं किया है तो जाके सबसे पहले आधार सेंटर से फोटो अपडेट करवा लेवें। और फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्जामिनेशन फीस का भुगतान करने के लिए आवेदक के पास UPI, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड होना जरूरी है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते और बिना शुल्क भुगतान के आवेदन मान्य नहीं होगा। तो ये सारे दस्तावेज आपके पास कंप्लीट होने चाहिए। आपने सारा देख लिया है, उसको नोट कर लेना ताकि आप कहीं भूल ना जाओ। तो चलिए जानते हैं कि इसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। इसे ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च बार में आपको सर्च करना है skillindia.gov.in। यह सर्च करने के बाद जो पहली ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई दे रही है स्किल इंडिया की, उसको आपको ओपन कर लेना है। यह ओपन करने के बाद आपके सामने नया डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्किल इंडिया पोर्टल का जो ऑफिशियल पोर्टल है आपके सामने आ गया है। यहाँ पर साइड में आपको 3 लाइन दिखाई देगी, वो 3 लाइन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर नीचे आपको UIDAI कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं नीचे की साइड में आपको 2 और ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, रजिस्ट्रेशन का और लॉगिन का। तो आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ टर्म एंड कंडीशन आ जाती है, इसको आपको अच्छे से रीड करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है।
नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल फिल करनी है, जैसे आपका नाम है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, ये सारा आपको फिल करना है। नीचे आपको यहाँ पर ईमेल एड्रेस डालना है और ईमेल एड्रेस डालने के बाद अपना मोबाइल नंबर डाल के इसको वेरीफाई करना है। एक OTP आएगा, उससे ये वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद आपको एजुकेशन यहाँ पर डालनी होती है कि आपने क्या एजुकेशन कर रखी है। तो एजुकेशन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं इसके सामने एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। जो भी आपने पढ़ाई कर रखी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद अपलोड एजुकेशन डॉक्यूमेंट, आपको यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जो आप डिग्री इसके अंदर लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको डिग्री का क्या है कि फाइल अपलोड करना है। JPG PNG के अंदर ही होना चाहिए, PDF के अंदर हो सकता है, लेकिन 5 MB से कम होना चाहिए। 5 MB से अगर ज़्यादा होगा तो ये अपलोड नहीं हो पाएगा। इसके बाद आपको नीचे की साइड आना, स्क्रॉल डाउन करके रेजिडेंटल एड्रेस, यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डालना है जहाँ पर आप अभी रह रहे हैं। तो यहाँ पर नीचे की तरफ जाएंगे तो इंडिविजुअल KYC वेरिफिकेशन आपको ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे आपको अपना आधार का वेरिफिकेशन करना होता है। आधार में जो नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP आएगा, वो यहाँ पर डाल के आपको यहाँ पर वेरीफाई करना होता है। तो यहाँ पर वेरीफाई करने के बाद आप नीचे जैसे आएंगे, इसके बाद में आपके सामने ऑप्शन आ गया है ऑथोराइजेशन लेटर का। यहाँ पर आपको एक ऑथोराइजेशन लेटर बनेगा, वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होता है। वो भी JPG PNG और PDF के अंदर 5 MB तक ही होना चाहिए। तो ये सारा कुछ आपको फिल कर देना है और अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो एग्रीमेंट का है उसको राइट कर देना है। उसके बाद I am not a robot पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको यूजर ID और पासवर्ड मिल जाता है। वो यूजर ID और पासवर्ड आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। लॉगिन को लॉगिन पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप अपना यूजर नेम डालेंगे और जो पासवर्ड दिया है वो पासवर्ड यहाँ पर डालना है। आपका पासवर्ड यहाँ से आपको रीसेट करना है। पासवर्ड डालने के बाद आप अपने हिसाब से पासवर्ड सेट कर सकते हैं। पासवर्ड सेट करने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपको इसके अंदर अपना प्रोफाइल को कंप्लीट करना होगा। प्रोफाइल को कंप्लीट करने के बाद आपको इसके अंदर ट्रेनिंग सेंटर का चयन करना होगा। ट्रेनिंग सेंटर का चयन करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपका इसके अंदर अप्लाई हो जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन इस तरह से आप कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि ऑथोराइजेशन लेटर आपको कैसे बनेगा। ऑथोराइजेशन लेटर आप देख सकते हैं ऐसा होगा और इसके अंदर आपको क्या है, अपनी डिटेल फिल करनी होती है और आप जिस रजिस्ट्रार के अंडर में अपना आधार सेंटर लेना चाहते हैं उसकी यहाँ पर नीचे सिग्नेचर होगा और अपना कोड और स्टाम्प वो यहाँ पर लगाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर आपकी कैंडिडेट की एक फोटो लगानी होगी, उस पर आपको क्रॉस सिग्नेचर करना होगा। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद जो ऑफिशियल काम है वो वहाँ पर करेंगे और आपको ये ऑथोराइजेशन लेटर का फॉर्मेट है PDF के अंदर वहाँ पर अपलोड करना होता है। तो ये ऑथोराइजेशन लेटर आपको बनवाना होगा और उसके अंदर अपलोड करना होता है। तो सीरीज देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको सीरीज पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर देना। आधार सेंटर खोलने को लेकर दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं कि आधार सेंटर कहां पर खोलें और इसके लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत रहने वाली है। आधार सेंटर खोलने के लिए सबसे पहले तो ये देखें कि आप जहां पर आधार सेंटर खोल रहे हैं वो भीड़ भाड़ वाला एरिया होना चाहिए। जैसे आपके मोहल्ले गली का जो मेन रास्ता है जहां पर आप खोल सकते हैं, जहां लोगों का आना जाना बना रहता है, तो वहां पर आपका आधार सेंटर अच्छा चलेगा। और उसके अलावा अगर आप आधार सेंटर किसी स्कूल के पास या किसी ऑफिसेज के पास खोलते हैं तो भी आपका अच्छा चल जाता है। और जहां पर आपने आधार सेंटर खोला है वहां पर आप अपने आधार सेंटर का प्रचार भी करवा सकते हैं। अखबार के माध्यम से घर घर आप टेम्पलेट भी भिजवा सकते हैं या कोई भी व्यक्ति के द्वारा आप टेम्पलेट्स घर घर तक पहुंचा सकते हैं, जिससे आपका आधार सेंटर का अच्छा प्रचार हो जाएगा। और आप अपने आधार सेंटर को गूगल पर भी डाल सकते हैं, जिससे गूगल मैप लोकेशन को देखकर लोग आपके आधार सेंटर पर आसानी से पहुंच सकते हैं। और आप अपने आधार सेंटर के साथ साथ अन्य सरकारी सेवाएं भी देते रहें ताकि लोग आपसे जुड़े रहें। और इससे भी अच्छा होने वाला है आपका स्वभाव। अगर आपका स्वभाव अच्छा है तो लोग आपसे जुड़े रहेंगे और आपके आधार सेंटर पर आते रहेंगे। अब बात करते हैं आधार सेंटर खोलने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। इसके लिए आपको आधार एनरोलमेंट और आधार करेक्शन मशीन चाहिए। फिंगरप्रिंट स्कैन करने के लिए फिंगरप्रिंट स्कैनर चाहिए, आइरिस स्कैनर चाहिए और GPS ट्रैकर के साथ साथ लाइट और भी चाहिए। आपके पास एक लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए। एक आधार प्रिंट निकालने के लिए एक प्रिंटर होना चाहिए। एक आपके पास फोटो क्लिक करने के लिए वेब कैमरा होना चाहिए और आपके पास बैंकों और सरकारी ऑफिसों का काम करने के लिए परमिशन होनी चाहिए। ये सारे चीजें आपके पास होनी जरूरी है। तो अब आपके माइंड में ये सवाल जरूर क्लियर हो गया होगा कि आपको आधार सेंटर कहाँ खोलना चाहिए, कैसे खोलना चाहिए और आपको उसके लिए क्या क्या डिवाइस की जरूरत रहने वाली है।